जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ़ का पार्ट नंबर 7। फवाद को चाय कमरे में दे आओ और महमल तुम ट्रॉली बाहर ले आओ। ताई मेहताब अपनी असली बेनियाजी से हुक्म सादर करके पलट गईं तो ट्रॉली सेट करती महमल किसी ख्याल से चौंकी। फवाद की ट्रे अलग सेट कर दो महमल बेटा, मैं दे आऊंगी और तुम ट्रॉली बाहर ले जाओ। माँ मैं नहीं लेकर जा रही, तंग आ गई हूं मैं इन जलील लोगों के सामने। अच्छा चुप करो बेटा। मुसरत बौखलाकर आगे बढ़ी और ट्रॉली का किनारा थाम लिया। मैं ले जाती हूँ, तुम फवाद को चाय दे आओ। और यही तो वो चाहती थी। उसने बज़ाहिर लापरवाही से फवाद की ट्रे सेट की और फिर उसे उठाकर धप धप सीढ़ियां चढ़ती गई। फवाद भाई, दरवाजे पे हल्का सा नॉक किया। आ जाओ। उसने दरवाजा ढकेला तो वो खुलता चला गया। फवाद बाजू आंखों पे रखे बेड पे नीम दराज था। फवाद भाई आपकी चाय। हाँ रख दो। वो कसलमंदी से उठा, अंदाज से थका थका लग रहा था। क्या बात है फवाद भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने ट्रे मेज पे रखी और कप उठाकर उसके करीब आई। हाँ कुछ नहीं, बस कुछ ऑफिस का मसला है। उसने चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे कप पकड़ाते महमल की उंगलियां उसके हाथ से जरा सी मस हुई। उसने फौरन हाथ खींच लिया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, फिर चाय का घूंट भरा और कहा चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। अम्मा ने बनाई है। वो जज्बत सी उसके सामने खड़ी थी, ऊंची भूरी पोनी टेल वाली दराज कद सी महमल। लाई तो तुम ही हो ना, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा, वो मुस्कुरा दी। और ये इंग्लैंड जाने का क्या सीन है तुम्हारा? वो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ फवाद भाई। वो सर झुकाए खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। मगर तुम तो जॉब करने का कह रही थी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो चाय का कप साइड पे रखे बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। मैं सिर्फ अपने खर्चों के लिए जॉब करना चाहती हूँ, और ये इतनी बिजनेस एम्पायर ये कौन संभालेगा? महमल ने झटके से गर्दन उठाई। उसे लगा उसने गलत सुना है। बिजनेस एम्पायर? हाँ, तुम इसके ऑनर्स में से हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम अपने अब्बा के बिजनेस पर भी तवज्जो दो? आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें ये सब संभालना है ना? जी? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हो महमल? वो उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। महमल ने देखा वो उससे खासा लंबा था। मैं पता नहीं, क्या तुम ये सब नहीं संभालना चाहती? मैं संभालना चाहती हूँ, मगर कैसे? तुम वाकई संभालना चाहती हो? फवाद के चेहरे पर खुशगवार हैरत उतरी। यानी अगर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस में लगाना चाहूँ तो तुम मेरे साथ काम करोगी? जी बिल्कुल मैं करूंगी। उसका दिल एकदम किसी औरले पे धड़कने लगा था, हाथ लरसने लगे थे। ठीक है, फिर मैं शाम में आगा जान से बात कर लेता हूँ। वो इजाजत दे देंगे? उसके अंदर वसवसों ने सर उठाया था। श्योर, क्यों नहीं देंगे इजाजत? वो मुस्कुरा कर उसे तसल्ली दे रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। एक ही दम सब कुछ उसकी अपनी मुट्ठी में आता उसे दिखाई देने लगा था। दौलत निछावर, महबूब कदमों में। अब तो उसे उस स्याफाम लड़की की किताब की भी हरगिज़ जरूरत न थी। वो हवाओं में उड़ती वापस अपने कमरे में आई थी। और फिर रात में जब फवाद ने उसे अपने साथ बिजनेस में हाथ बटाने की तजवीज आगा जान को दी तो सबसे पहले हसन ने बेचैनी से महमल को अभी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। वो नागवारी से बोला तो महमल को वाज़े बुरा लगा। शुक्र था कि खानदान की औरतें वहां नहीं थी, वरना तो तूफान ही आ जाता। तुम बीच में मत बोलो हसन, मैं आगा जान से बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी बातों के मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। हसन ने कटेली निगाह महमल पे डाली। मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। शट अप! फवाद भड़क उठा तो आगा जान ने दोनों को ही झड़क दिया। शट अप यू बोथ! हसन तुम जाओ अपने कमरे में। और वो फौरन उठकर तेज तेज चलता वहां से निकल गया। और फादी, हसन ठीक कह रहा है, महमल का ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो कभी ऑफिस जाएगी। मगर आगा जान, आगा भाई ठीक कह रहे हैं, महमल का ऑफिस में क्या काम है?
बिल्कुल, लड़कियों को उधर धक्के खाने की क्या जरूरत है। गफरान चचा और असद चचा ने भी फौरन आगा जान की तायद कर दी तो महमल ने बेबसी से मदद तलब निगाह से फवाद को देखा। ओके, जैसे आप लोगों की मर्जी। वो शाने उचका कर अब झुक कर अपने बूट के तस्मे बंद कर रहा था। उसका दिल जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा। वो तेजी से भागती हुई किचन में आई और सिंक पर झुककर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं के साथ सारे ख्वाब गिरते बहते चले जा रहे थे। वो इतना रोई कि हिचकी बंद होने लगी तो बिलाखिर नल खोलकर मुंह पे पानी डालने लगी। उसने सोच लिया था कि आज वो आखिरी दफा रो रही है। वो आज के बाद हरगिज नहीं रोएगी। उसने तो सीधे तरीके से सब कुछ वापस हासिल करने का सोचा था, लेकिन इन लोगों को सीधा तरीका रास नहीं आया था। ठीक है, अब अगर इससे इनसे इंतकाम लेने को जादू या सफली इल्म का सहारा भी लेना पड़ा तो वो जरूर लेगी। और उसे अब सिर्फ सुबह का इंतजार था। सुबह उसे बस स्टॉप पे जाकर उस स्याफाम लड़की से किताब लेनी थी। वैसे नहीं तो ऐसे सही। चेहरे पे ठंडा पानी डालते हुए उसने नफरत से सोचा। सुबह उसे कॉलेज नहीं जाना था, एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, मगर वो फिर भी बहाना करके मखसूस वक्त से आधा घंटा पहले ही स्टॉप पे चली गई थी और अब मुसलसल बेंच के आसपास टहल रही थी। स्याफाम लड़की अभी तक नहीं आई थी। महमल बार बार कलाई पे बंधी घड़ी देखती, फिर बेचैन निगाहों से गर्दन इधर उधर घुमाती। भूरी ऊंची पौनी भी साथ ही झूलती। उसे शिद्दत से उस लड़की का इंतजार था और आज तो लगता था जैसे वक्त बहुत देर से गुजर रहा है। बिलाखिर वो थककर बेंच पे बैठी और सर दोनों हाथों में थाम लिया। क्या मेरा इंतजार कर रही थी तुम? किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो करंट खाकर उठी। वो स्याफाम लड़की सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और मैं जानती हूं कि क्यों। वो आराम से बेंच पे बैठी, बैग का स्ट्रिप कंधे से उतारकर एक तरफ रखा और किताब एहतियात से गोद में रखी। फिर जैसे फारिग होकर महमल का चेहरा देखा। तो तुम थक गई हो आखिर? हाँ, मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। अरे ऐसे नहीं कहते। अभी तो तुम्हें वो कुछ लेना है जिसकी चमक से तुम्हारी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। अभी तो तुम सही रास्ते पे आई हो। मुझे सही और गलत का नहीं पता, ना ही मैं सही और गलत की तफरीक में पढ़ना चाहती हूँ। उसने बेख्तियार निगाहें चुराई थी, अपने दिल से, अपने अंदर बैठे गिल्ट के एहसास से। कोई बात नहीं, शुरू में ये किताब मुश्किल लगेगी, जैसे कोई अजाब हो, कैद हो, मगर फिर तुम आदी हो जाओगी। वो वैसे ही मुस्कुरा रही थी। ये किताब मुझसे कैसे बात करेगी? महमल सहर ज़दा सी उसकी गोद में रखी किताब को देख रही थी। रोज तुम इसका एक सफ़ा पढ़ना। अगर मुश्किल लगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों का बताऊंगी जो इस किताब का इल्म सिखाते हैं, बिल्कुल खामोशी से चुपचाप अपना काम करते हैं। मैं तुम्हें उधर ले जाऊंगी, वो तुम्हें इस ज़बान का इल्म सिखाएंगे जिसमें ये किताब लिखी हुई है। फिर जब तुम रोज इसका एक एक सफ़ा पढ़ने के काबिल हो जाओगी तो तुम जानोगी कि हर सफ़ा तुम्हारे लिए यस्टरडे की रोदाद है और तुम्हारे टुमारो की तदाबीर बता रहा है। और अगर मैं एडवांस में एक और सफ़ा पढ़ लूं तो मुझे अपने आने वाले कल के बारे में पता चल जाएगा ना? नहीं, तुम एक दिन में पूरी किताब भी पढ़ लो तो भी वो तुम्हारा यस्टरडे की रुदाद ही रहेगी। लेकिन अगर वही सफ़े तुम अगले दिन पढ़ो तो वो उस दिन के हिसाब से तुम्हारी गुज़िश्ता दिनों की रुदाद बन जाएगा। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो उलझ सी गई। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सफ़े का एक दिन में ही मतलब बदल जाए? अगर ये ना होता तो क्या तुम आज इस किताब की तरफ यूं खिंची चली आती? तो क्या तुम वाकई सच कह रही हो? वो अंदर ही अंदर खौफज़दा भी थी। तुम्हें शक है क्या? नहीं, मगर मुझे ये क्यों दे रही हो तुम? तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? अपनी दानिस्त में महमल ने खासा अक्लमंदाना सवाल किया था। मेरा ही तो फायदा है। वो फिर उसी पुरस्रार तरीके से मुस्कुराई। जो कुछ तुम्हें हासिल होगा उसका एक शेयर तो मुझे ही जाएगा। शेयर? आप किस शेयर के बारे में बात कर रही हैं? वो दंग रह गई
क्या मतलब? कितना शेयर, कितना परसेंट? शायद आधा, शायद उससे कुछ कम, मालूम नहीं। मगर ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा हिस्सा मुझ तक पहुंच जाएगा। ये किताब खुद मेरे पास आकर मुझे मेरा हिस्सा दिलवाएगी। अच्छा, तो क्या फिर मैं ये किताब ले लूं? पहले खूब अच्छी तरह से सोच लो। मैंने सब सोच लिया है। वो तेजी से बोली और किताब पर हाथ रखा कि कहीं वो वापस न ले जाए। फिर ले जाओ। अगर तुमने वो जिन्हें तुम अमलियात कहती हो कर लिए और वैसे ही किया जैसे ये किताब तुम्हें कहे, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। तुम इस किताब में रहने लगोगी, इसी से बातें करने लगोगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। दीवानी हो जाओगी, सहरज़दा, मजनू। और फिर अगर तुमने इसको छोड़ना चाहा तो तुम तबाह हो जाओगी। जो मिला था वो भी जाएगा और जो पहले से था वो भी अज़ाब बन जाएगा। जाओ, इसे ले जाओ। उसने स्याह जिल्द वाली भारी किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई और जब महमल इब्राहिम ने उसे थामना चाहा तो उसके हाथ लरस रहे थे। थैंक यू। क्या ये किताब मुझे तुम्हें वापस भी करनी होगी? नहीं, ये तुम्हारी है। और जब मैं पूरी पढ़ लूं, खत्म कर लूं, तब फिर से शुरू कर देना। ये किताब कभी पुरानी नहीं होती। थैंक यू। वो कपकपाती उंगलियों से किताब पकड़े तेज तेज चलती घर की समत बढ़ गई। किताब की स्याह जल सर्द थी, बेहद यख सर्द। कोई इसरार था उसमें, कोई कदीम राज जिसे वो आज बेनकाब करने जा रही थी। जब उसने गेट खोला तो उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगें कांप रही थीं और दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। बोझ, बहुत भारी बोझ था उस पे जो उस थकी हुई लड़की ने ले लिया था। अंदर ही अंदर उसका दिल डर रहा था कि कहीं वो तबाही के किसी रास्ते की तरफ तो नहीं जा रही। ये सयाह इल्म, सफली अमलियात, ये अच्छी चीजें तो ना थीं, फिर वो क्यों उसे उठा लाई थी? उसने रुककर सोचना चाहा मगर अब वापसी का कोई रास्ता ना था। दौलत निछावर, महबूब कदमों में, दुनिया पे राज। उसे बहुत सी चीजें इकट्ठी करनी थी और वो किताब उसके हर मसले का हल थी। उसे बेगम नुमान के बेटे का ठुकराया गया रिश्ता याद आया। उसे रात फवाद की बात पे सबका रद्द अमल याद आया। उसे अपनी बेपन्नाह दौलत भी याद आई थी जिस पे ऐश कोई और कर रहा था। फिर वो कैसे इस लड़की को वो किताब सब खजानों की कुंजी वापस कराती? फिर वो नहीं रुकी और किताब सीने से लगाए, सर झुकाए, तेज कदमों से चलती लाउंज में दाखिल हुई। कहाँ से आ रही हो लड़की? वो जो अपने ख्यालों में गुम थी आवाज पे घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। सामने दाई महताब कदरे मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। वो ताई अम्मा, उसने बेख्तियार खुश्क लबों पे जुबान फेरी। वो नादिया से मैंने कुछ नोट्स लेने थे, जरा स्टॉप तक गई थी। अम्मा को बता कर गई थी ताई अम्मा? हाँ, तुम्हारी माँ तो कहीं की लैंड लेडी है ना जिसकी इजाजत काफी थी। वो ताई मैंने असद चचा को भी बताया था। वो पहली दफा अपनी ताई के सामने ऐसे बौखला रही थी। अच्छा जाओ, सर ना खाओ। ताई बेजारी से हाथ झुलाकर आगे बढ़ गई। वो कमरे की तरफ लिपकी और जल्दी से अलमारी खोलकर एक खाने में सारे कपड़ों के नीचे वो दबी स्याह किताब उसने छुपा दी। फिर अलमारी एहतियात से बंद की, इधर उधर देखा, शुक्र अदा किया किसी ने उसको नहीं देखा। महमल, बाहर अम्मा ने पुकारा तो वो जल्दी से चेहरे पे आया पसीना पोंछती बाहर आई। जी अम्मा। मुसर्रत जो किचन में सारे घर के नाश्ते बनाने में मसरूफ थी, पैन में अंडा पलटते हुए मुड़कर उसे देखा। तुम तो कॉलेज गई थी ना बेटा, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? जी बस। खैरियत तो है ना? ओहो, आज सबको क्यों मेरी इतनी फिक्र पड़ गई है? अम्मा सिर्फ नादिया से नोट्स ही तो लेने गई थी मैं। जिससे देखो मुझसे ही सवाल करता है। वो खामखासी चिढ़ गई। फिर इधर उधर बर्तनों में हाथ मारती बज़ाहिर कुछ तलाश करने लगी। अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चलो शाबाश, नाश्ता कर लो। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है। वो बस मंजर से हटना चाहती थी, सो इतना कहकर बाहर लाउंज में आ गए। जहन में अभी तक अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपी किताब में अटका हुआ था। फिर घर के काम काज, सफाई और उसके बाद मुसर्रत के साथ मशीन लगाए
वो मेकान की अंदाज में खामोशी से काम करती रही। मुसलसल उसका दिल पलट पलट कर उस किताब की तरफ जाता था। वो चंद बार अंदर आई और अलमारी खोलकर कपड़ों के पीछे हाथ थपथपा कर देखा। वो स्याह किताब वहीं पे थी। फिर सारा दिन वो मौका ढूंढती रही कि उसे जाकर पढ़े, कुछ तो पता चले उसे, कोई तो राह निकले। मगर कामों का बोझ और कुछ फितरी सा खौफ था कि वो उस किताब को निकालने की हिम्मत ही न कर सकी। रात खाने के बाद उसने जब सबको डाइनिंग हॉल में स्वीट डिश में मसरूफ पाया तो बिलाखिर अलमारी से वो भारी किताब निकाली और उसे सीने से लगाए दबे पांव सीढ़ियां ऊपर चढ़ती गई। डाइनिंग हॉल से बरास्ता लाउंज किचन की तरफ जाती मेहताब ताई ने चौंक कर उसे आखिरी सीढ़ी फलांगते देखा। ये महमल क्या करती फिर रही है आज? उन्होंने पीछे से आती नाइमा चची को रोककर सरगोशी में पूछा। अभी कोई किताब लेकर ऊपर गई है। अच्छा? वो मुतजस्सिस सी ताई के करीब आई। इसकी तो पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई है ना, तो अब ये किताबें लेके छत पे क्यों जा रही है? वैसे तो ये कभी नहीं गई छत पे। दाल में कुछ काला जरूर है। और उनकी सरगोशियों से बेखबर वो बाहर टेरेस पे निकल आई, आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और रेलिंग के साथ जमीन पे बैठ गई। किताब घुटनों पे रखे वो कितनी ही देर उसे देखती रही। महरूमियों, नारसाइयों और दुखों के इस कई बरस पुराने कर्ब की अब जैसे इंतहा हो चुकी थी। उससे अब मज़ीद बर्दाश्त न होता था। गलत हो या सही, वो जिंदगी से अपना हिस्सा जरूर वसूल करेगी। एक ठोस और कतई फैसला करके महमल इब्राहिम ने किताब की स्याह जिल्द पे हाथ रखा। वो बेहद सर्द थी, ठंडी और पुरसुकून। वो जिल्द पलटने ही लगी थी कि एकदम टेरेस का दरवाजा धड़ से खुला। उसने घबरा कर सर उठाया और एक लम्हे को तो जमीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूमने लगे। आगा जान, दोनों चचा, ताई मेहताब, नाइमा चची और लड़कियां और मुसरत भी सब एक साथ बाहर आए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आगा जान गुस्से से गुर्राए थे। महमल, तुम क्या कर रही हो इधर? वो हक्का बक्का मुंह खोले उन्हें देखती रही। इधर क्या बैठी हो? महमल, जरा सामने तो आओ तुम। ताई मेहताब चमक कर बोली और उसकी तो जैसे टांगों में जान नहीं रही। बामुश्किल उठी और 2 कदम आगे बढ़ी। किताब उसी तरह दोनों हाथों में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लरस रहा था। वो आगा जान, मैं पूछ रहा हूं कि तुम इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? आगा जान, मैं कुछ पढ़ रही हूँ। लफ्ज लबों में ही दम तोड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगी थी। क्या पढ़ रही हो? इधर दिखाओ मुझे। आगा जान के लहजे की सख्ती कम नहीं हुई थी। उन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो वो बदक कर पीछे हटी। कुछ नहीं आगा जान, ये कुछ नहीं है, नहीं। उसने किताब पीछे करनी चाहिए और फिर उसने देखा कि आगा जान के पीछे खड़ी मुसरत की आंखों में आंसू थे और ताई फातिहाना मुस्कुराई थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में इधर कौन सी किताबों में छुपाकर खतो किताबित हो रही है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। नहीं ताई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पढ़। आगा जान ने जोर से उसके हाथों से किताब छीनी। पढ़ रही थी तो दिखाती क्यों नहीं हो? एक गुस्सीली नजर उस पर डालकर उन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी कहूँ क्यों रातों को छत पे आ जाती है? किसके साथ ये मुंह काला करती है? ये जबान जितनी लंबी हो रही है ना इसकी। अरे मैं भी कहूँ कोई तो है इसके पीछे आगा साहब। इससे कहिए कि जिस मरदूद के लिए चिट्ठियां डालने इधर आती है ना, उससे कहे कि अभी आए, 2 बोल पढ़ाए और इसे ले जाए। खानदान भर में बदनाम करेगी हमें क्या? और उसे लगा कि आज वो वाक़तन हार गई। आगा जान किताब के सफ़े पलट रहे थे। हर पलटते सफ़े के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था। उसने सर झुकाकर आंखें सख्ती से मीच लीं। आज वो उसे यकीनन कत्ल कर डालेंगे। वो सफली अमलियात में पड़ गई है, कभी नहीं बख्शेंगे वैसे। शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया औरत? आगा जान एकदम धाड़े तो उसकी रही सही जान भी निकल गई। उसे लगा वो लहरा कर गिरने को है जब आगे से ताई मेहताब ने कहा, आगा जान आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? तभी महमल ने जैसे किसी ख्वाब से जागकर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े महमल से नहीं,
ताई से मुखातिब थे। तुम्हें शर्म नहीं आती इस यतीम बच्ची पर इल्जाम लगाकर हम सबको इकट्ठा करके? डूब मरो तुम ऐसे अल्फाज कहने से पहले। वो अब छत पे पढ़ भी नहीं सकती क्या? महमल ने पलकें जोर से झपकाई। ये आगा जान कह क्या रहे थे? मगर आगा साहब, वो इस किताब में डूब मरो तुम बेदीन औरत, वो कुरान पढ़ रही थी। तुम कुरान की हुर्मत का तो पास रख लेती। उन्होंने स्याह किताब बंद की, उसे चूमा, आंखों से लगाया और महमल की तरफ बढ़ा दिया। बेटा नीचे पढ़ लेती तो सब परेशान ना होते। ये लो। वो इसे किताब थमाकर एक कटीली निगाह उन औरतों पर डालकर वापस हो लिए। ना तो अब चोरों की तरह पढ़ेगी तो बंदा शक तो करेगा ना, वरना मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं यूं कहती। ताई शर्मिंदा सी होकर वापस पलटी। आगा जान कभी कभार उन्हें यूं ही सबके सामने झड़क दिया करते थे, खुसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पे बेदरेग पैसे लुटाती थी। और नहीं तो क्या, आहिस्ता आहिस्ता सब नादिम से पलट गए और वो उसी तरह साकेत किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरेस खाली हो चुका था, सब जा चुके थे, पुरसुकून और सुरखुरू मुसर्रत भी, और वो इसी तरह पत्थर का बुत बनी वहां खड़ी थी। इस किताब का हर सफ़ा तुम्हारे गुजरे दिन की रुदात है। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करोगी। उस स्याह फाम लड़की का एक एक फिक्रा तमाचे की तरह उसके मुंह पे बरस रहा था। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी, यूं ही सदियों इस अंधेरे टेरेस पे खड़ी रहेगी। धोखा, मजाक, फरेब, तमस्खर, कुरान की बेहुरमती, उस स्याह फाम लड़की ने क्या नहीं किया था। इतना बड़ा मजाक, एक परेशान हाल लड़की को सब्ज ख्वाब दिखाकर उसे इसी की मुकद्दस किताब पकड़ा दी। ये क्या हुआ था उसके साथ? उसके हाथ अभी तक लरस रहे थे। निहायत बेयकीनी के आलम में उसने स्याह जल्द वाली किताब को चेहरे के सामने किया। स्याह जल्द साफ थी, बेदाग, बेलफ्स। उसने दरमियान से किताब खोली। ऊपर अरबी की इबारतें थीं और नीचे अंग्रेजी की। सबसे ऊपर लिखा था अल कहफ, द केव। उसने चंद सफ़े आगे खोले। अल अंकबूत, द स्पाइडर। उसने शुरू से देखा अल माइदा, द टेबल स्प्रेड। महमल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ने ठीक कहा था, वो कुरान था, उनकी दीनी किताब, मुकद्दस किताब। और उस फरंगन ने कैसे कैसे किस्से घड़ दिए थे उसके साथ। जलील औरत। वो शौक से निकली तो उसे बेपनाह गुस्सा आया। वो लड़की तो अपने घर बैठी उस पे हंस रही होगी, उसका तमस्कर उड़ा रही होगी। वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ बन गई। उफ। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ लिपकी। न सर पे दुपट्टा, न वजू, नमाज, और चले हैं कुरान पढ़ने। लाउंज के बड़े सोफे पे बैठी ताई उसे जीना उतरते देखकर ऊंचा बुड़बुड़ाई थी। बड़े अरसे बाद आगा जान ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ महमल की वजह से। कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए तेजी से अपने कमरे की तरफ महमल बढ़ गई।